किडनी ट्रांसप्लांट की जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ में अभी महज सिर्फ 3 जिलों में और केवल 3 अस्पताल हैं जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मिली है, जिसमें दुर्ग जिला भी शामिल है। किडनी ट्रांसप्लांट की परमिशन बहुत इजी नहीं होती है, उसके बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल के स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ वासियों ने केवल रायपुर एक ऑप्शन था, उसके बाद आरोग्यम को परमिशन मिला और उसके बाद बिलासपुर के एक अस्पताल को परमिशन मिला है। तो अब दुर्ग वालों के लिए और या दुर्ग के आसपास जितने भी जिले हैं उनको कितनी राहत मिलने वाली है। अगर इसी चीज़ को अगर यही पेशेंट अगर हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं तो उसे 20 से 25 लाख का खर्चा वहन करना पड़ता है, जो छत्तीसगढ़ के 99% लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब अस्पताल की बात आती है तो जितने भी पेशेंट के परिवारजन होते हैं, परिजन होते हैं, सबसे पहला सवाल उठता है खर्चे का। तो किडनी ट्रांसप्लांट की जब बात की जाए तो उसमें कितना खर्चा आरोग्यम में होने वाला है। अगर एक बेसिक खर्चे की बात करें तो भिलाई टाइम्स के 10 लाख परिवार होए के भिलाई टाइम्स का बहुत बहुत बधाई और दिन दुगनी रात इसने निरंतर बढ़ते रहे और लोकतंत्र में जो एक आवाज़ है चौथा स्तंभ, वो आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहे, यही मोर शुभकामना। किडनी से जुड़े जितने भी रोग होते हैं और उनके उपचार होते हैं उसके लिए हम जगह जगह तमाम हॉस्पिटलों में जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट की जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ में अभी महज सिर्फ 3 जिलों में और केवल 3 अस्पताल हैं जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मिली है, जिसमें दुर्ग जिला भी शामिल है। इस वक्त हम आरोग्यम हॉस्पिटल में खड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर नवीन मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से आरोग्यम अस्पताल को ये प्रमाण पत्र मिला है कि अब वो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है? किडनी ट्रांसप्लांट की परमिशन बहुत इजी नहीं होती है, उसके बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल के स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का आईसीयू होना चाहिए जहाँ पे डिफरेंट क्यूबिकल्स होने चाहिए ताकि क्रॉस इन्फेक्शन कम से कम हो। और ये आईसीयू हमारे इस ज़िले का और इस छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट ट्रांसप्लांट आईसीयू हमने बनाया है और इन्हीं मानकों को देखने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट ने हमें ट्रांसप्लांट की परमिशन दी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इससे पहले रायपुर में किडनी ट्रांसप्लांट होता था और जितने भी छत्तीसगढ़ वासियों ने केवल रायपुर एक ऑप्शन था, उसके बाद आरोग्यम को परमिशन मिला और उसके बाद बिलासपुर के एक अस्पताल को परमिशन मिला है। तो अब दुर्ग वालों के लिए और या दुर्ग के आसपास जितने भी जिले हैं उनको कितनी राहत मिलने वाली है? मुझे लगता है कि ये ट्रांसप्लांट की सुविधा यहाँ के लिए संजीवनी साबित होगी। जब मैंने 10 साल 12 साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, किडनी के पेशेंट बहुत होते थे लेकिन वो यहाँ से कहीं, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते थे, जिसके कारण से उनकी मौत हो जाती थी। इसको देखते हुए ही मैंने ये ट्रांसप्लांट सेंटर स्टार्ट किया ताकि हम ये सुविधा आपके घर तक पहुँचाएँ, हम आप तक ये सुविधा पहुँचाएँ, आपको किसी और स्टेट में जाना ना पड़े। और भविष्य में हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं कि दूसरे स्टेट से हमारे पास पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए पहुँचें। सर, किडनी की बात हो रही तो अभी आरोग्यम के पास कितने ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी रोग से ग्रसित हैं? अभी हमारे पास 200-300 मरीज ऐसे हैं जो किडनी रोग से ग्रसित हैं और हमारे पास प्रत्येक महीने 700-800 डायलिसिस हम लोग कर रहे हैं। मतलब इतने पेशेंट जो रेगुलरली डायलिसिस कराने आ रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं जो ट्रांसप्लांट जो इस रोग से ग्रसित हैं। और जहाँ तक ट्रांसप्लांट की बात है, हमने 2 पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए तैयार भी किया है और बहुत जल्दी हम उसे ट्रांसप्लांट भी करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर, क्योंकि जब अस्पताल की बात आती है तो जितने भी पेशेंट के परिवारजन होते हैं, परिजन होते हैं, सबसे पहला सवाल उठता है खर्चे का। तो किडनी ट्रांसप्लांट की जब बात की जाए तो उसमें कितना खर्चा आरोग्यम में होने वाला है? अगर एक बेसिक खर्चे की बात करें तो कितना हो सकता है? ट्रांसप्लांट एक महंगा इलाज है, स्पेशली अगर कोई पेशेंट यहाँ से अगर बॉम्बे जाए, हैदराबाद जाए तो उसे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उस खर्च में उसका आने जाने का, उसके रहने का, उसके खाने पीने का सब कुछ इंक्लूड होता है। जब हम ट्रांसप्लांट आपके शहर में करते हैं, एक लोकल एरिया में करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट तो वहाँ कट हो जाता है। इसके अलावा जो बेसिक जो खर्च हैं, जो हम ये बोल सकते हैं हम लोग ट्रांसप्लांट में 6 से 8 लाख तक के खर्च के अंदर में हम लोग ट्रांसप्लांट करके मरीजों को देंगे। अगर इसी चीज़ को अगर यही पेशेंट अगर हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं तो उसे 20 से 25 लाख का खर्चा वहन करना पड़ता है, जो छत्तीसगढ़ के 99% लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आरोग्यम अस्पताल में एक ऑफ़र भी रखा गया है मदर्स डे के उपलक्ष्य में, क्या कुछ ऑफ़र है? मदर्स डे के इस अवसर पे हमने कल सोमवार के दिन एक शिविर रखा है, जिसमें एक दिन के शिविर में जो भी महिलाएं हमारे हॉस्पिटल में आएंगी उनका हम फ्री चेकअप करेंगे, उनको टेस्ट पे 50% तक का डिस्काउंट देंगे। अगर उनको एडमिशन की ज़रूरत होती है तो एडमिशन के बाद भी उनके बिल्स में डिस्काउंट होंगे। और ये हमने हमारे हॉस्पिटल में 80%
वर्कर्स फीमेल है। इसको हमने ध्यान में रखते हुए, उनको सम्मान देते हुए, माँ को सम्मान देते हुए हमने इसको रखा है। तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में केवल 3 जिले हैं, केवल 3 अस्पताल है जहां किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति दी गई है। सबसे पहले रायपुर में अनुमति थी और आज से 3 महीने पहले आरोग्यम अस्पताल दुर्ग को अनुमति मिली और उसके बाद बिलासपुर अस्पताल को। तो मतलब दुर्ग जिले के आसपास रहने वाले जितने भी जिले हैं उन सब के लिए खुशखबरी है कि अब दुर्ग जिले में भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। बन रही है हमारे साथ ब्राइट टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।